अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बायोस्टैटिस्टिक में एक और टॉपिक पर बात करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं या आप किसी एक पार्टिसिपेंट से तीन या तीन से ज़्यादा बार जो है आप उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो फिर आपको किसी किस की ज़रूरत पड़ेगी। हम इनोवा भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इनोवा को इसके बाद हम कर सकते हैं। राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द वन में रिपीटेड मायर इनोवा। इस टॉपिक में जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझनी होगी, और अगर आप वो समझ गए तो फिर इसका ये पूरी टेस्ट का कंसेप्ट जो है आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसी लेक्चर में ये समझना होगा कि वन वे किसे कहते हैं, वन वे टू वे जो है इसका क्या मतलब है। या फिर इसके बाद रिपीटेड मायर, दिस इज द सेकंड वर्ड जो इस पे आपको समझना होगा कि व्हाट वी मीन बाय द रिपीटेड मायर। एंड द थर्ड इनोवा। इनोवा जो है ये तो आपको पहले से भी पता होगा, हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो इनोवा जो है दिस विच मीन द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। रिपीटेड मेजर का मतलब ये है कि आप एक ही पार्टिसिपेंट से तीन या तीन से जायद बार जो है आप डेटा कलेक्ट कर देते हैं। हम जानते हैं कि जब हम दो दफा डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद, जिसको हम प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट कहते हैं, तो उसके लिए तो हम पेयर की टेस्ट यूज करते हैं अगर ये नॉर्मल डेटा है, और अगर ये स्क्यूड है तो फिर हम विल्किंसन साइन रैंक टेस्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर हम तीन बार डेटा कलेक्ट करते हैं तो फिर पेयर की टेस्ट जो है ये हम यूज नहीं कर सकते, दिन हम फिर यूज करते हैं रिपीटेड मायर एनोवा। अब रिपीटेड मायर एनोवा जो है इसमें फिर डिफरेंट टाइप से वन वे, टू वे और फैक्टोरियल। वन वे, टू वे और फैक्टोरियल का मतलब ये है कि दिस इज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं सो दैट वुड बी कॉल्ड इज द वन वे। अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और फिर आप रिपीटेड मेजर इनोवा करते हैं सो दैट विल बी टू वे। और अगर तीन या तीन से जायद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो फिर आप फैक्टोरियल रिपीटेड मेजर इनोवा कहते हैं। तो वन वे टू वे तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होंगी। दैट इज द ऑल अबाउट द independent variable. One way, single independent variable; two way, two independent variable, and so on. इसी तरह रिपीटेड मेजर मीन कि आप तीन या तीन से जायद बार आपने ट्रीटमेंट से पहले असेस किया, आपने स्कोर लिया, फिर द मिड ऑफ द ट्रीटमेंट, और फिर ट्रीटमेंट के बाद जो है आपने तो तीन बार आपने डेटा दिया, तो फिर रिपीटेड मेजर एनोवा जो है जब तीन मीन जो है हम मीन कंपैरिजन के लिए करते हैं और वो तीन मीन से जायद हो जाए या तीन मीन्स हैं, तो आप मीन यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट से पहले एक मीन, ट्रीटमेंट के मिड में दैट इज द सेकंड मीन, एंड ट्रीटमेंट के एंड में दिस इज द थर्ड मीन। और इन तीनों मीन को हम कंपैरिजन करेंगे सो दैट विल बी एनोवा। बट चूंकि ये रिलेटेड ग्रुप में है, ये डिपेंडेंट ग्रुप में है, पेयर ग्रुप में है, सेम पॉपुलेशन जो है ये तमाम ग्रुप में है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड इज द रिपीटेड मेजर एनोवा। आगे इंशाल्लाह स्लाइड में ये आपको मजीद जो है क्लियर हो जाएगी। सो एनोवा इज शॉर्ट फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस से ए एन, ऑफ से ओ, एंड वेरिएंस से वी, एंड इसको कहा जाता है एनोवा। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है इससे का निकला है ये एनोवा। आगे जाके हम फिर ये भी डिस्कस करेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज द यूनिवेरिएंस और मल्टीवेरिएंस। तो यूनिवेरिएंस जो है ये आप कह सकते हैं कि दिस इज ओनली वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज यूनिवेरिएंस। लेकिन अगर टू और टू से जायद जो है आप इंडिपेंडेंट की, इसको फिर मल्टी वेरिएट एनालिसिस कहते हैं। लेकिन खैर ये अलग बात है।
All ANOVAs compare one or more mean score with each other. They are test for the different mean score. तो ये मीन की कंपैरिजन होती है और यहां से जो लिखा है कि all ANOVAs, तो एनोवा जो है ये समझ ले कि ये एनोवा है, रिपीटेड मेयर एनोवा है, ये फिर इंकोवा है, रिपीटेड मेयर इंकोवा है, मैंकोवा है और रिपीटेड मेयर मैंकोवा है। तो ये चीज तो इस लिहाज से होगी। फिर अगर वन वे कर ले, टू वे कर ले, तो तकरीबन ये 10-12 से ज्यादा टाइप्स हो जाते हैं एनोवा की। इंको जो है इसको आप तब यूज कर सकते हैं जब यहाँ पे आप कोवेरिएट जो है उसको कंट्रोल करते हैं, जो और ये हम उस टाइम पे यूज करते हैं जब हमारे पास बेसलाइन सिमिलरिटी नहीं होती। यानी सपोज आपने दो ग्रुप्स लिए हैं, एक ग्रुप जो है उनकी एज जो है ये 30s में है, मीन यानी 35 ईयर एज है, दूसरा ग्रुप जो है उनकी एज जो है ये सपोज 65 ईयर एज। अब देखिए यहाँ पर एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इस केस में अगर आप इनोवा यूज करते हैं तो टाइप 1 एरर की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब चूंकि बेसलाइन सिमिलरिटी नहीं है, दोनों ग्रुप एज के मामले में एक जैसी नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, इनोवा की बजाय हम इंकोवा यूज करते हैं। और इसी तरह फिर रिपीटेड मेयर इनोवा की जगह रिपीटेड मेयर इंकोवा यूज करते हैं, जिसमें हम ये जो बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक कोवेरिएट्स है, जस्ट लाइक द मिसाल के तौर पर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है, एज है, वेट है, बीएमआई है, इस तरह की जो है हम उसमें इसको कांस्टेंट रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो फिर ये जो है हमारे पास सही रिजल्ट्स आते हैं। तो ये तो हो गया इंकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, कोवेरिएट जो इसमें आप कहते हैं। अच्छा, कोवेरिएट किसे कहते हैं, ये भी अक्सर जो है कंफ्यूजन रहती है, कोवेरिएट किसे कहते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो हम मेजर करते हैं। सपोज आप काम करने, एक पेशेंट है, ग्रुप ऑफ पेशेंट है, ट्रांसटिबियल इम्पुटेशन के पेशेंट्स हैं और इनको ऑलरेडी जो है इम्पुटेशन के बाद जो है जो प्रोस्थेटिक डिवाइस है ये दी गई है, और आप उसकी गेट असेसमेंट करते हैं। अब गेट असेसमेंट, आप गेट देखना चाहते हैं, तो ये आप एंड मेजर करेंगे गेट को, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ cadence, that may be in the form of tug, which is the time up and go test, that may be in the form of the 6 meter or 6-minute walk or the 10-meter walk। यानी मुख्तलिफ जो है इसकी आप आउटकम हो सकते हैं। और इंडिपेंडेंट क्या होगी, जो आप ट्रीटमेंट देंगे। सपोज आप सिंगल टास्क ट्रेनिंग दे रहे हैं और डुअल टास्क ट्रेनिंग दे रही है, और ये देखना चाहते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट से, कौन सी रिहैब से इनकी गेट असेसमेंट अच्छी होगी। तो ये जो आपके दो ट्रीटमेंट्स हैं, सिंगल टास्क एंड डबल टास्क, ये आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और आपकी ट्रू जो ट्रीटमेंट्स हैं, और गेट जो है आपके डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर ऐसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपकी ट्रू ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे मिसाल एज ऑफ द पार्टिसिपेंट दोनों ग्रुप में, जेंडर ऑफ द पार्टिसिपेंट, ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइस, BMI, and their nature of residence, either they are belonging from a rural area or the urban area। तो ये तमाम जो आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन ये आपके आउटकम को चेंज कर सकते हैं। सपोज BMI है, एक हेवी बंदा है, माइट भी उसमें आउट गेट चेंजेस डिफरेंट होंगे देन द पर्सन जिसका BMI नॉर्मल है। मेल फीमेल में शायद जेंडर जो है डिफरेंस की वजह से गेट चेंज अलग अलग हो। इसी तरह जो है आप टाइप ऑफ डिवाइस पे भी कर सकते हैं। तो ये ऐसी वेरिएबल जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट वेरिएबल नहीं है। आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट वेरिएबल क्या है, दिस इज द सिंगल टास्क और डबल टास्क। तो रिमेनिंग जो इनके अलावा बाकी जितने वेरिएबल्स है जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज द कोवेरिएट। तो ये एज, जेंडर, BMI, टाइप ऑफ द प्रोस्थेटिक device, and as well as the duration of using that device, these all will be considered as the covariate। तो
इंकोवा में हम इंकोवेरिएट को कांस्टेंट रखते हैं ताकि हम देख ले कि क्योंकि ये तो इम्बैलेंस, अब सपोज जेंडर है, इसमें एक ग्रुप में सारे मेल हैं, दूसरे में सारे फीमेल, ऑब्वियसली मीन शायद डिफरेंट आएगा। उस केस में भी हम इंकोवा यूज, बेहतर ये है कि हम फिर इंकोवा यूज करें। सही है, तो ये तो डिफरेंस है इनोवा इंकोवा की कि सिर्फ उसमें हम कोवेरिएट को कांस्टेंट रखते हैं। मैंकोवा क्या है? मैंकोवा उस टाइम हम यूज करते हैं जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो। ये जो इनोवा है, इंकोवा है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक, जैसे हमने गेट कहा, इनोवा में देयर इज बेसलाइन सिमिलरिटी थी, तो हम कोवेरिएट्स को कांस्टेंट नहीं रखते, तो हम इनोवा यूज करते, एक ही गेट डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंकोवा में चूंकि बेसलाइन सिमिलरिटी नहीं थी, वहां पे डिफरेंस था कोवेरिएट्स में, तो हम कोवेरिएट्स को कांस्टेंट रखते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल दिस इज द गेट, तो हम क्या करेंगे? इंकोवा यूज करेंगे। अब मेनोवा या मिंकोवा जो है, ये एनालिसिस इनोवा और इंकोवा के एक्सटेंशन है। अगर आप इनोवा में एक डिपेंडेंट वेरिएबल, मेनोवा में दो डिपेंडेंट या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल, अब गेट के साथ साथ वहां पर सपोज उनके मोटर रिकवरी देखना चाहते हैं, या उनकी जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ है, या उनके जो स्पीड और इस तरह जो गेट से हट कर वो देखना चाहते हैं, so that might be will be called as the Mencoa or the Menoa. So Innova with a single dependent variable, Menoa with two dependent variable or more than two dependent variable. इसी तरह जो है Incoa with single dependent variable and Mencoa with two or more than two different types of dependent variable. तो इन तमाम टाइप जो है इसको कहा जाता है इनोवास। तो इन जितने भी इनोवाज है, ये जैसे इनोवा है रिपीटेड मेयर, फिर इसके अलग है रिपीटेड मेयर इनोवा, रिपीटेड मेयर इंकोवा। ये जो इनोवा है, मेंकोवा है या मेंकोवा है, ये तमाम जो है ये डिफरेंट ग्रुप, यानी ग्रुप अलग अलग होंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, सिंगल टास्क या डुअल, उसमें अलग अलग है। उनसे अलग जो है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये ग्रुप है जिसमें हम मल्टीपल टाइम डेटा तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन सेम लोगों से। मीन सिंगल टास्क, उन्होंने से पहले उनकी गेट की क्या कहानी थी, फिर हमने सिंगल टास्क ट्रेनिंग स्टार्ट की, एक महीने की रहे, फिर हमने उनके डेटा लिया दोबारा से सेकंड टाइम, उसके बाद एक महीना हमने दोबारा मजीद ट्रेनिंग दे दी, और फिर दूसरे महीने के एंड में हमने फिर असेसमेंट लिया उन लोगों का सिंगल टास्क ग्रुप में। तो एक ही ग्रुप में हमने 3 बार डेटा लिया, तो इस केस में हम यूज करेंगे रिपीटेड मेयर इनोवा। और बाकी इनोवा के कंसेप्ट जो है, इसमें आप रिपीटेड मेयर इंकोवा भी डाल सकते हैं, इसमें आप रिपीटेड मेयर मेंकोवा, जिसको मिक्स मेथड मिक्स इंकोवा भी इनोवा भी कह सकते हैं, तो एक कहानी सही है। तो repeated measure ANOVA compares the mean across one or more variable that are based on repeated observation. Repeated mean same population से आप बार बार सपोज आपकी इसी क्लास के एग्जांपल ले लेते, सपोज मैंने आपसे एक टेस्ट हम ले लेते हैं, जो बायोस्टेट की क्लास पे हमने सब इज्यूम करके हमने टेस्ट ले लिया था, ये बायोस्टेट की लेक्चर एमएस में स्टार्ट होने से पहले। फिर हमने आपको कुछ लेक्चर्स बता दिए, इसमें से मिड टर्म या हमने दोबारा से टेस्ट ले लिया कि व्हाट यू नो अबाउट द बायोस्टैटिस्टिक एंड द डिफरेंट टेस्ट, दिस इज द सेकंड। फिर मजीद मिड टर्म के बाद क्लासेस हो गए, हमने दोबारा तीसरी दफा फिर से वही टेस्ट ले लिया आपसे जो हमने आपको इन सेमेस्टर के मिड में और सेमेस्टर के स्टार्ट में लिया था। और अगर हम इन तीनों स्कोर्स को कंपेयर करते हैं, अब देखिए सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट से हमने 3 बार डेटा लिया, सेमेस्टर के स्टार्ट में, सेमेस्टर के मिड में और सेमेस्टर के एंड में। तो ये जो है इसको कहते हैं तीसरे, ये रिपीटेड मेजर है, इसको आप पेयर ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको आप डिपेंडेंट ग्रुप भी कह सकते हैं, सही। तो नाउ डिपेंडेंट ग्रुप में, यानी जब हम सेमेस्टर के स्टार्ट में आपसे डेटा ले रहे थे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है सर डिफरेंट प्रोस्थेसिस ट्रीटमेंट, बिल्कुल ट्रीटमेंट है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। आप डिफरेंट प्रोस्थेसिस ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो वो भी जो है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। ट्रीटमेंट आपकी जो भी है, मिसाल आप ये भी है
کہ इनको एक को आप जो है प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं, दूसरे को आप ट्रीटमेंट नहीं देते हैं प्रोस्थेटिक डिवाइस, तो ये भी ट्रीटमेंट है। मतलब वो तो मैंने एग्जांपल आपके तौर पर दे दिया, आप जो भी उनको दे सकते हैं। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन कि भाई कौन सी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। तो हम हमारी डिस्कशन क्या हो रही थी कि रिपीटेड या डिपेंडेंट ग्रुप। सो आप सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर से हमने डेटा लिया सेमेस्टर के स्टार्ट में, वही तमाम स्टूडेंट से आप लोगों से दोबारा हमने लिया। तो नाउ ये डिपेंडेंट ग्रुप आपको, क्योंकि इससे पहले जो डेटा लिया था वो भी आपसे था, मिड में सेमेस्टर में भी आपसे और आखिर में फिर आपसे लेंगे। तो आप डिपेंडेंट ग्रुप्स हो गए, आप जो है रिलेटेड ग्रुप्स हो गए, आप जो है यहाँ पर पेयर ग्रुप्स हो गए। तो ये डिफरेंट टर्म्स या अक्सर स्टेटिस्टिक्स में यूज होते हैं कि द डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम रिलेटेड ग्रुप्स। तो रिलेटेड ग्रुप का मतलब ये कि पहले जो डेटा लिया था वही लोगों से हमने दोबारा लिया। तो रिलेटेड ग्रुप, पेयर ग्रुप जो है इनको कहा जाए, डिपेंडेंट ग्रुप, ये तीनों एक ही वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। सो नाउ हम इसके क्या रिपीटेड मेजर के किस तरह अनदर डिफिनेशन कर सकते हैं। ANOVA with repeated measure is used to compare 3 or more group mean where the participant are the same in each group। अब ये जो ग्रुप है ये डिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे, रिपीटेड ग्रुप्स होंगे या पेयर ग्रुप्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं मिसाल, एक मिसाल ले रहे थे आपसे कि जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया इस बायोस्टैटिस्टिक्स स्कोर का, हमने सेमेस्टर के स्टार्ट में, सेमेस्टर के मिड में, सेमेस्टर के एंड में। इसी तरह जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो स्मोकर्स है और इन वो चाहते हैं कि हम स्मोकिंग छोड़ दें। तो एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, सपोज जिसका नाम है द हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम, दैट इज यूज्ड टू दैट quitting that smoking habit। अब यहाँ पे जब उनके प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले उनका ये स्मोकिंग हैबिट जो है, इनका कंजम्पशन कितनी सिगरेट वाले कंज्यूम करते हैं पर डे में, ये ट्रीटमेंट से पहले जो है इनसे डेटा लिया गया। फिर एक महीने बाद आफ्टर द, जब इनको हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम में एडमिट किया गया, तो एक महीने बाद इनको ट्रीटमेंट डेटा लिया गया। और फिर उनको इस हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम की 6 महीने बाद दोबारा उन स्मोकर से डेट कि अब आप कितनी कंज्यूम करते हैं सिगरेट पर डे पे। तो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, सिगरेट कंजम्पशन। हम हर बार वो मेजर करते हैं, हम हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम से पहले भी हम वो मेजर करते थे, आफ्टर 1 मंथ भी ये मेजर करेंगे और 6 मंथ के बाद। तो ये जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, दैट वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हिच इज इन दिस केस इज द सिगरेट कंजम्पशन। और इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें जो आपके बायोस्टैटिस्टिक टेस्ट स्कोर है, दैट इज एक्चुअली योर डिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइम। आपके केस में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, टाइम, दैट इज बिफोर द सेमेस्टर, मिड ऑफ सेमेस्टर, एंड ऑफ सेमेस्टर। यहाँ पे जो है जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। तो टाइम जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विद 3 रिलेटेड ग्रुप। अब ये रिलेटेड ग्रुप्स का मतलब क्या है कि सेम लोगों से हमने 3 टाइम जो है डेटा लिया। रिलेटेड ग्रुप मीन सेम पॉपुलेशन। अब यहाँ पे दिस यूज विल occur in 2 situations when participants are measured multiple times to see changes to an intervention। सही है, आप समझ गए होंगे। when participants are subjected to more than one condition trial, the response to each of the। अच्छा, ये सेकंड कंडीशन तो ये तो पहला हमने एक्सप्लेन कर दिया 2 एग्जांपल के साथ, हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम के साथ और साथ साथ आपके सेमेस्टर में, कि हमने 3 टाइम डेटा लिया। एक ही टाइम पे हम किस रिपीटेड में यूज कर सकते हैं। मिसाल मैं आपको एक दे देता हूं कि यहाँ पे आप जो है एक दफा आप एक ट्रीटमेंट आपको दी जाती है और फिर उसके बाद आपके गेट देखा जाए। जैसे मिसाल यहाँ पे चैट बॉक्स में जो है बिलाल ने एक मैसेज किया था कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइस जो है, क्या ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी आप लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है, आप ये कौन से डिवाइस के साथ ज्यादा है। तो आप देखिए टाइम यहाँ पे मैटर नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पे आप उनको एक डिवाइस जो है ये दे देते हैं और उनको आप कहते हैं कि नाउ आप इससे गेट करें, गेट असेसमेंट करें और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे कि हाउ मच दे आर सेटिस्फाइड विद दैट। उसके बाद जो है सेकंड नेक्स्ट विजिट पे इनको दूसरा डिवाइस आप दे दे, उनको ऑरेंज देखिए कि भाई इधर नाउ व्हाट इज एक्चुअली देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और नाउ व्हाट इज एक्चुअली द गेट इफेक्ट, और फिर तीसरा टाइप भी दे दे।
اب یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں کنڈیشن سے مراد کیا ہے یہاں پہ ٹریٹمنٹ یا ٹرائل. تو آپ کے جو کوشچن ہے وہ بالکل یہ سیکنڈ سچویشن ہو سکتی ہیں کہ ایک تو ٹائم ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ اینڈ سو آن آپ 8 ٹائم بھی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے. اور آپ جو ہے صرف 3 یا 3 سے زائد بار جو ہے اور یا جو ہے آپ ان کو 3 قسم کنڈیشن بھی آپ پہلا کنڈیشن دیٹ از دا ٹریٹ پروستھیٹک ڈیوائس 1 سیکنڈ کنڈیشن دا پروستھیٹک ڈیوائس 2 تیسرا کنڈیشن دا پروستھیٹک ڈیوائس 3. اب دیکھیں یہاں پر ٹائم نہیں ہے بلکہ ہم نے یہاں پر ٹریٹمنٹ جو ہے یہ چینج کی ہے. جبکہ انیش سے پہلے اگزامپل میں جو ہم گیٹ اسسمنٹ ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پر ٹریٹمنٹ ایک ہی تھا مطلب ایک ہی پروستھیٹک ڈیوائس تھا اور ہم اس کو پھر جو ہے دیٹ واز ان دا اسٹارٹ آف دا ٹریٹمنٹ پروٹوکول پیریڈ دا مڈ اینڈ دا تھرڈ. اور اسی طرح آپ جو آپ اس کو چینج کرتے تو ناؤ یہاں پہ دو آپ کی جو ہو گئے انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک آپ کی تو ٹائم بھی ہو سکتی ہے اور پلس آپ کی کنڈیشن یا ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ ایگزامپل ہے جو آپ کو ہم نے پہلے ڈسکس کر دیا کہ ون وے ٹو انووا کا ایگزامپل کیا ہے. So the only difference between the one way and two way is the number of independent variable. A one way ANOVA has one independent variable, while a two way ANOVA has two independent variable. That's why and इस तरह three way का three के सकते four independent, लेकिन three way के बजाय जो है तीन independent या उससे ज्यादा को फिर हम pictorial ANOVA या pictorial repeated Meyer ANOVA कहते हैं. सही. اچھا ایک سے ہم بات میں یہ رکھے کہ انووا اور ریپیٹڈ میئر انووا جو ہے ان کے لیے کنسپٹ آف دا ون وے ٹو وے سیم ہے. ون وے انووا یا ون وے ریپیٹڈ میئر انووا یہ ون وے دونوں میں اگر ریپیٹڈ میئر انووا میں ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور انووا میں انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ہے تو دونوں کیسز میں اٹ ول بی ون وے. ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کس طرح ون وے انووا ہے. مثال کے طور پر آپ کچھ ایتھلیٹس ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ رنرز ہیں رننگ کرتے ہیں کہ کون سی شوز میں وہ نائکی ہے ایڈیڈاس ہے سوکونی ہے یا ہوکا ہے. یہ ڈفرنٹ انٹرنیشنل برانڈز ہیں شوز کی آپ پیوما بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو آپ یہاں پہ ڈفرنٹ جو انٹرنیشنل ایتھلیٹک شوز بناتے ہیں کون سے والے میں وہ ریس جو ہے جو رننگ ہے وہ تیز کریں گے یعنی فنش ٹائم کون سے والے میں بہتر ہوگی ادھر ان دا نائکی میں ایڈیڈاس میں سوکونی میں یا ہوکا میں. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو ریس فنشنگ ہے دس از یور ڈیپینڈنٹ ویریبل ہم میئر کریں گے اور یہ جو ہے جو آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ دس از ایکچولی دا کنڈیشن نائکی ایڈیڈاس سوکونی یہ ڈفرنٹ ٹرائل ہے یا ڈفرنٹ کنڈیشن ہے بٹ دیٹ از انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے دیٹ از نون ایز دا ون وے انووا. اسی میں آپ کیا کریں کہ آپ اس میں رنرز جو ہے ان کو ایج کے لحاظ سے الگ الگ کریں. سو دیٹ از ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل تو آپ کا پہلے سے تھا نائکی ایڈیڈاس سوکونی اور ہوگا وچ ایکچولی دی شو برانڈ. دوسرا جو ہمیں انڈیپینڈنٹ ویریبل میں لے کے آیا دیٹ از کو ویریٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح ایج ہے جونیئر سینئر اور ماسٹر جو ایلیٹ ایتھلیٹ. اور پھر دیکھنا چاہیں گے کہ جونیئر جو ہے ان چاروں شو برانڈ میں کون سے میں بہتر جو ہے رننگ کر سکتا ہے سینئر ان چاروں میں اور ماسٹر جو ہے ان چاروں میں فنش ٹائم ان کی کیا ہے. ناؤ اگر آپ یہاں دیکھیں ٹو وے انووا میں دس از ون انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایج جو ہے دس از دا سیکنڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل باقی جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارا ایک ہی ہے. ان دیٹ کیس اٹ ول بی کالڈ از دا ٹو وے انووا. یہ تو کچھ ڈسکشن ہو گئی ہمارے ڈیٹیل میں کہ بھائی وٹ وی مین بائی دا انووا what we mean by the repeated Meyer ANOVA, what are the two situations where we can use the repeated Meyer ANOVA, what we mean by the one way and two way ANOVA and one way two way repeated Meyer ANOVA. Now which is very important. جو ٹول آپ نے سر اس میں جو آپ نے ٹول بتایا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سر کون سا ٹول یہ جو آپ نے کہا کہ مطلب جو رننگ کرتا ہے جو اپنی شوز کی بات کی یہ جو ٹولس یہ فار ایگزامپل یہ شوز جو یوز کرتے اس میں اگر ایک ڈفرینٹ ہے اور دوسرا ڈفرینٹ ہے تو اس میں میٹر کرتے ہیں سر یہ تو ہم دیکھنا چاہیں گے نا کہ یہ میٹر کرتے ہیں کہ نہیں. نائکی پہن ایک بندے نے جو ہے پہلے نائکی میں رننگ کیا پھر اس نے ایڈیڈاس میں کیا پھر اس نے سوکونی میں کیا پھر اس نے ہوکا میں کیا تب دیکھیے پارٹیسپیٹ ایک ہی ہے اور بار بار اس کا جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کنڈیشن چینج ہوتی ہیں. ہی واز رننگ انیشیلی ان دا نائکی شوز دین ہی واز رننگ ان دا ایڈیڈاس دین ہی واز سیم پرسن واز رننگ ان دا سوکونی the same person was running in the hoka.
आप देखिए यहाँ पर रिलेटेड ये जो बंदा है ये चेंज नहीं होता, सेम पॉपुलेशन पे हम कंडीशन चेंज करते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम रिपीटेड मेजर यूज करेंगे। सही है। और फिर ये देखना चाहेंगे ओके कि सर। क्या या इशू चेंज होने से कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता। अगर सपोज हमारे रिजल्ट वहां पे आ जाते हैं, पी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आप इन एथलीट्स को चॉइस दे दे कि वो कोई भी शू जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं अमंग द नाइकी, एडिडास, साउकोनी, बिकॉज सब में तकरीबन जो है इतना डिफरेंस नहीं है रनिंग टाइम जो है, और आप किसी भी शू में भी आप रनिंग करें, सो दैट इज समथिंग एल्स, that is something is जो आपकी रनिंग टाइम फिनिश को डिसाइड करेगा। that may be the level of training, that may be the muscle strength, that may be the mental health। तो ये तमाम चीजें जो हैं कुछ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो मैटर करती हैं, एटलीस्ट जो है ये टाइप ऑफ शू नहीं है। इसी तरह जो है एज ग्रुप है इनका भी जो है, तो ये हम इसलिए तो करते हैं कि आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये हमारे यहाँ पर है कि नहीं। वी हैव सम अदर क्वेश्चन। Sir, why hypnotherapy is not considered as independent variable? अच्छा, hypnotherapy जो है ये मैंने तो मेरे ख्याल में ये नहीं कहा है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन hypnotherapy एक्चुअली हम 3 टाइम दे देते हैं, सेम ट्रीटमेंट दी जा रही है। अगर आप देखें hypnotherapy की दो कंडीशन या दो टाइप से दो अप्रोचेज, hypnotherapy अब अप्रोच 1, hypnotherapy अब अप्रोच 2, तो फिर ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्वेश्चन है लाइबा का। तो हिप्नोथेरेपी तो एक ही ट्रीटमेंट दी जा रही है ना, हम हिप्नोथेरेपी वर्सेस हिप्नोथेरेपी तो नहीं कर सकते, मतलब सेम हिप्नोथेरेपी है। आप पेनाडाल वर्सेस पेनाडाल तो नहीं कर सकते क्योंकि वी हैव द सेम पेनाड। हाँ ये हो सकता है कि आप पेनाडाल ले लें, दूसरी तरफ जो है आप उम्निडाल ले लें। अब ये दोनों पेन किलर्स है, दोनों पेन जो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब पेनाडाल सही काम करता है कि उम्निडाल, अब ये दोनों जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाइप्नोथेरेपी जो है दैट इज अ सिंगल ट्रीटमेंट ऑप्शन, वी डोंट हैव द अदर कंपैरिजन। अगर इसके साथ आप सपोज कोई वो ले लें, मिसाल के तौर पर कोई मेडिकेशन ले, आजकल मेडिकेशन मिलती है कि जिससे स्मोकिंग हैबिट जो है ये खत्म हो जाती है, तो हम फिर कह सकते हैं कि द हिप्नोथेरेपी और ये जो आपकी medication है, these two are the independent variable, but here we have only a single treatment approach, that is the hypnotherapy, so that's why it can't be an independent variable। अच्छा नेक्स्ट है कि सर अगर ये कंपैरिजन अमंग टू शूज ब्रांड में करे तो टी टेस्ट यूज करेंगे। बेशक, बिल्कुल यू आर राइट, उसको फिर हम कहेंगे द पेयर टी टेस्ट। सही, उसको हम क्या कहेंगे, पेयर टी टेस्ट कहेंगे। और अगर 3 या 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा, दिस इज द बिलाल शाह का क्वेश्चन, बिल्कुल यू आर राइट, क्योंकि वहां पे फिर हमारे ग्रुप जो ये 2 हो जाएंगे। सही है। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं हमारे एजम्पशन। ये एजम्पशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर टाइम पे जो है ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, रिक्वायरमेंट्स है, और ये रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो रही है तो आप जो है ये कर सकते हैं। और हम आज सिंपल एजम्पशन डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इस बेसिस में हम एक एक एजम्पशन किस तरह चेक कर सकते हैं पूरी प्रोसीजर के साथ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एजम्पशन ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल दैट शुड बी कंटिन्यूस लेवल। अब देखिए यहाँ पर इन तमाम एग्जांपल्स में आपका टेस्ट स्कोर जो था वो कंटिन्यूस था। ये जो ये पिछले जो शू वाले एग्जांपल में हमने एग्जांपल दे, यहाँ पे फिनिशिंग टाइम वो सेकंड में है, कितने सेकंड में उसने खत्म किया, इट वाज द कंटिन्यूस वेरिएबल। फिर हमने उससे पहले जो है सिगरेट कंजम्पशन की बात की, तो नंबर ऑफ कंजम्पशन, सिगरेट कंजम्पशन कितनी थी, और नंबर जब आ जाएगा तो वो भी जो है कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो इसी तरह हमने जितने भी एग्जांपल्स दी उन सब में हमारा एजम्पशन बिल्कुल पूरा आ रहा था कि कंटिन्यूस वेरिएबल होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल्स क्या है, रिवीजन टाइम है, इंटेलिजेंस है, एग्जाम स्कोर है, वेट है, पीएमआई है, हाइट है, आप जो भी आप इसमें कर लीजिए। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कंटिन्यू, अगर वो कैटेगोरिकल है तो फिर जो है आप ये यहाँ पर ये यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड के एजम्पशन, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये एटलीस्ट जो है आपकी ट्रू हो सकते हैं, बल्कि आप जो है ट्रू के बजाय आप सम लिटरेचर में है कि आप पेयर के बजाय जो है यहाँ पे रिपीटेड मैयर उसमें भी यूज कर सकते हैं विन द ट्रू कैटेगरीज, क्योंकि इसमें फिर जो है इट इज द मोस्ट रोबस्ट, ये उससे ज्यादा पावरफुल है। सही।
तो मैच पेयर रिलेटेड ग्रुप ऑलरेडी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, और आप इस एग्जांपल के बजाय जो है आप उसको प्रीवियस एग्जांपल ले लें, ये वाला, ये कि इसमें देखिए इसमें थ्री मतलब डिपेंड थ्री कैटेगरीज है। दिस इज जस्ट फॉर द hypnotherapy program starting after 1 month of the that hypnotherapy program and after 6 months of the hypnotherapy program। यहाँ पर भी जो है एटलीस्ट टू कैटेगरीज, हमारे पास तो तीन है, तो ऑलरेडी जो है दिस एजम्पशन भी जो है ये मेट हो रहा है। अच्छा, ये जो दो एजम्पशन है, याद रखिए एजम्पशन वन एजम्पशन टू, ये हम जस्ट विजुअली यानी डेटा को देख के कर सकते हैं, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। आप जनरल अपनी सेंस यूज करें कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वो कैटेगोरिकल है कि कंटिन्यूस है। अगर कैटेगोरिकल है तो बाकी एजम्पशन की चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह अगर आपके टू कैटेगरीज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नहीं है, एटलीस्ट तीन होनी चाहिए, चार होनी चाहिए, जितनी आप करा सकते हैं, तो तब ये दोनों अगर आपकी एजम्पशन वायलेशन हो रही है तो फिर आप एजम्पशन थ्री की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों आपके बिल्कुल फिट आ रहे हैं, देयर इज नो वायलेशन, तो फिर हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द एजम्पशन थ्री कि देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट आउटलायर इन द रिलेटेड ग्रुप। सेमेस्टर के स्टार्ट में जो आप स्टूडेंट थे उनका जो स्कोर था, उसके बाद आपका मिड ऑफ द सेमेस्टर में आपसे बायोस्टैट टेस्ट ले लिया गया, फिर एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर दोबारा आपसे टेस्ट लिया गया। इन तीनों ग्रुप्स जो है उसमें कोई आउटलायर मौजूद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट आउटलायर, अगर तो माइल्ड आउटलायर है, मतलब सपोज आउटलायर तो है लेकिन वो एक्सट्रीम आउटलायर नहीं है, तो फिर यू कैन यूज द रिपीटर मेजर एनोवा। ये इतना जो है सेंसिटिव नहीं है टू द माइल्ड आउटलायर्स। सिग्निफिकेंट आउटलायर्स का मतलब ये है कि सपोज आप आई क्यू जो है यूज कर रहे हैं और सबकी आई क्यू जो है ये 100 और 110 के दरमियान है, एंड देयर इज अ सिंगल पर्सन जिनका 156 है, जो तकरीबन 1% ग्लोबली लोगों का है। अब यहाँ पर देखिए, नाउ दिस इज द एक्सट्रीम आउटलायर। तो एक्सट्रीम आउटलायर किसे कहते हैं ये भी आगे जो है हम डिस्कस करते हैं। बल्कि आपको याद हो हमने कुछ डिस्कस भी किया था जब हम IQR डिस्कस कर रहे थे इंटर क्वार्टाइल रेंज पे, तो वहां पर भी हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था कि व्हाट वी मीन बाय द आउटलायर एंड व्हाट वी मीन बाय द एक्सट्रीम आउटलायर। वो हमने जो इक्वेशन दिया था वो आज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आउटलेट्स का मतलब ये है कि डेटा सेट में कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो एक बाकियों से बहुत अलग है, यानी बाकियों से ये थोड़ा, जैसे मिसाल आपने जो टाइम ले रहे हैं, सब लोगों ने इसको 10 सेकंड में कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और एक बंदे ने उसको 20 सेकंड में कर दिया कंप्लीट, जो रेसिंग वाली है। अब 20 सेकंड ऑब्वियसली 7 और 10 के दरमियान सारे खत्म कर देते, एक बंदा जो है उसको 20 सेकंड में खत्म कर देते हैं, तो ये एक आउटलायर है। और इसका आउटलायर का मतलब क्या है कि वो बंदा खुद ठीक नहीं था, उसकी शूज साइज जो वो सही नहीं था, उसकी स्ट्रेंथ उस तरह की नहीं थी, और उसको कोई और प्रॉब्लम था, दैट्स वाई उसको या तो ट्रिम करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए उस डेटा को, क्योंकि उससे पूरी जो है ये रिजल्ट जो है ये खराब हो जाती है। तो हम ये किस तरह इफेक्ट करते हैं, जैसे मिसाल अभी हम चेक करेंगे कि किस तरह से हम ये आउटलेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये एक डेटा है आपके पास, और ये तीन जो डेटा है जिसमें आप थ्री टर्म्स आपने डेटा लिया है, हम आउटलेट्स किस तरह असेस कर सकते हैं। तो हम चले जाएंगे एनालाइज, एनालाइज के बाद जो है ये डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव पे हम यहाँ पे एक्सप्लोर पर आ जाएंगे। जब हम एक्सप्लोर पर करेंगे, ये थ्री टाइम डेटा है, वन बिल्कुल ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के मिड में, और ट्रीटमेंट के पोस्ट में। ये CRP से मुराद ये सी रिएक्टिव प्रोटीन है। ये आगे हमने जब हम एक्चुअली ये टेस्ट यूज करेंगे तो उस पर हमने एग्जांपल लिया है सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP जो है, ये ट्रीटमेंट से पहले है, ये ट्रीटमेंट के मिड में, ये ट्रीटमेंट के एंड में। तो इसलिए ये थ्री टाइम्स डेटा हमने कलेक्ट किया है। अब इन डेटा को हम देखना चाहते हैं कि इसमें कोई आउटलायर्स तो नहीं है। इन तीनों ये रिलेटेड ग्रुप्स हैं, ये पेयर ग्रुप से, ये डिपेंडेंट ग्रुप से, क्योंकि ये ग्रुप ये एक बंदे से, जिस बंदे से हमने ये डेटा लिया 10 बंदों से, वही 10 बंदों से ये डेटा भी लिया गया, वही 10 बंदों से ये डेटा भी लिया गया है, बट डिफरेंट टाइम है। दैट्स वाई
Time is actually the independent variable, not the treatment. यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हम एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। हम इन तीनों को सीआरपी ट्रीटमेंट से पहले, सीआरपी ट्रीटमेंट के मिड में, और सीआरपी आफ्टर द ट्रीटमेंट, इनको यहाँ पर डिपेंडेंट लिस्ट में लेके आएंगे बाय क्लिक ऑन द दिस एरो। ये इस तरह जब आ जाते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पर प्लॉट पर जो है क्लिक करेंगे, और प्लॉट पर क्लिक करने के बाद जो हमारे पास ही आ जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फैक्टर लेवल टुगेदर, ये ऑटोमेटिकली होता है। हम यहाँ पर डिपेंडेंस टुगेदर का मतलब ये है कि हम देखिए, इसमें हम तीनों का एक साथ, यानी सीआरपी ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के मिड में, ट्रीटमेंट के, इन तीनों का एक साथ जो है इकट्ठे जो है हम उसके मालूम करना। और ये रिकमेंडेड स्टैंडर्ड यही है कि आप उसकी तीनों का एक साथ जो है आउटलायर आइडेंटिफाई करें। तो इसलिए हम इसको फैक्टर लेवल को लेके आएंगे डिपेंडेंट्स टुगेदर पे, और ये हमने डिपेंडेंट टुगेदर पे क्लिक किया है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है हमारा, जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ये आ जाता, देखिए देखिए, दिस इज द सीआरपी प्री, दिस इज द सीआरपी मिड, एंड दिस इज द सीआरपी पोस्ट। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसमें देखें तो एक, दैट वाज द लेवल ऑफ सीआरपी ट्रीटमेंट से पहले, ये ट्रीटमेंट के मिड में, और ट्रीटमेंट की, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वी कैन सी हियर कि ये जो है यहाँ पे कम हो। लेकिन इन तीनों में आप देखिए कुछ नहीं, लेकिन इस सीआरपी पोस्ट में वी हैव दिस 10। अच्छा, टाइम खत्म होने वाले हैं, हम नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे। विद इन 5-10 मिनट में दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे, सही है। अगर मास्टर की क्लास में एक्सेप्ट हुए स्टूडेंट्स, अच्छा बिलाल शाह, आपका क्वेश्चन जो है ये हम नेक्स्ट सेशन में